हेलो दोस्तों, आज कैसे हैं आप लोग को बताने वाला हूं लव नालंदा बिहार चैनल में तिलकुट बनाने की विधि किस प्रकार से बनाना है, उसको रस को किस प्रकार से तैयार करना है जो बताऊंगा। और इसका गोटी काटने की विधि बताऊंगा और ध्यान से समझना होगा और सीखना होगा। तो इसके जो मैंने अभी फेट लगाकर जो बना रहा हूं उसमें करना क्या है। पहले नंबर 8 केजी चीनी डाल देना है कढ़ाई साफ़ा करके, और उसमें आप 3.5 लीटर पानी डालेंगे। तो मैंने इसमें 3 लीटर 3.5 लीटर पानी डाला है और 8 किलो चीनी डाला है। इसमें हमने डालेंगे 1.5 नींबू, 1.5 नींबू कटिंग करके डाल देना है। चीनी अच्छी तरह से गला लेना है और इसको साइड साइड से पोंछते रहना है। खौलने के बाद 2-3 बार पोंछेंगे। और जब इसमें फेन आ रहा है तो 2-4 बूंद रिफाइन डाल सकते हैं। सरसों का तेल है तो सरसों का तेल भी 2-4 बूंद डाल सकते हैं। तो मैं जिस प्रकार से, देखिए इस लोटा से मैंने 3.5 लोटा पानी डाला था, ठीक है। तो मैं हमेशा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ फ्रेंड्स। और 5 किलो का जब घानी लगाएंगे, तो मैं दूसरा घानी बता रहा हूँ। 5 किलो का जब घानी लगाना है तो 1 नींबू समूचा डाल देना है गार कर इसके रस में, ठीक है। तो रस उसका डाल देना है, बीचा हटा देना है। तो इसमें डालने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है जो भी मैं बताऊंगा। इसे अच्छी तरह से एकदम पूरा टाइट चाशनी होना चाहिए। समझ लीजिए कि जब हल्का धुआं देने के लिए तैयारी हो जाता है तो इसे दांत से चिबा कर देख ले, यानी तो पानी में डालकर देखे फटाफट टूटना शुरू हो जाता है तो, नहीं तो हाथ से अलग रख दीजिए निकाल कर। पूरा गाढ़ा हो जाएगा तब उसे निकाल कर रख दीजिए और उसको तोड़ कर देखना है। चाशनी को सूखने के बाद तोड़ कर देखना है, फटाफट टूट रहा है तो आपका चाशनी तैयार हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मैं इसमें देखिए 1.5 नींबू काट कर डालने वाला हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप पूरा वीडियो को देखिए और समझिए। तो मैंने इसमें 1.5 नींबू डाल दूंगा। रस रहेगा, बड़ा नींबू है, रस ज़्यादा है तो आप उसमें नींबू कम डालिए। 1 नींबू भी डालेंगे तो चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं हमेशा बताता हूँ, छोटा नींबू है तो 1.5 डाल दीजिए, बड़ा भी है तो 1.5 डालिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जैसे कि 5 किलो का घानी जब ने आप ले लगाया तो 1 नींबू आपको एकदम डाल देना है बेहिचक होकर। तो मैं हमेशा इसमें दिखाऊंगा किस प्रकार से चाशनी मेरा खौल गया। इसको मैल उल कटिंग कर लेना है और इसमें नींबू डाल देना है। नींबू डाल के इसे छेना का पानी थोड़ा सा डाल देना, आधा गिलास, और सादा पानी आधा गिलास, और उसमें कपड़ा डालकर चारों पौड़ी कढ़ाई को पोंछते रहना है हमेशा। उससे क्या होगा कि चीनी नहीं आएगी। तो मैं उससे भी प्रोसेस मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और उसे ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। वीडियो लंबा होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि ये तिलकुट का कटिंग करने तक का है। तो मैं इसे 2 भाग में बनाया हूँ, आप लोग को ध्यान देना है। 2 भाग में ये वीडियो बना है, आप दोनों भाग को देखना है आप लोग को, तभी आपको समझ में आएगा। एक में मैं गलाते हुए दिखाए हैं और लोइया काटते हुए। तो लोइया काटने का विधि भी बता देते हैं। जैसे इसमें नींबू का रस डाल देना है बिच्चा निकाल कर, ये मैंने डाल दिया है। तो ये कुछ देरी तक खौलेगा तो रस गाढ़ा हो जाएगा। जब तक आप लोग को मैं दूसरा स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। तो उसको 5 किलो वाला का भी वही करना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने छेना का पानी डालकर और सादा पानी डालकर इसे पोंछ रहा हूँ, ठीक है, कपड़ा से, क्योंकि चारों पड़ी चीनी नहीं आए। तो ये हुआ पहले स्टेप। इसमें 3 बार पोंछ देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, साइड का चीनी नहीं आएगा, समझ गए। तो ये सब फ्रेंड्स, ये सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझना है और सीखना है। तो आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। पहले तिल को गरम कर लीजिएगा। तिल को गरम करने के बाद लोई, जैसे देखिए मेरा सीरा होने वाला है, तो लोइया को पूरा चाशनी टाइट होगा। जैसे चाकू से देख लीजिएगा, मैंने जिस प्रकार से देख रहा हूँ 2-3 बार करके देखें, क्योंकि चाशनी तिलकुट का है, फेल नहीं हो। अगर दिक्कत हो जाएगा तो चाशनी दिक्कत रहेगा तो तिलकुट कूटने में आपको परेशानी होगी, तिलकुट सूख जाएगा। तो तिलकुट सूखने के बाद भस भस हो जाएगा, वो कुटा नहीं सकता।
समझ गए, जम जाएगा। इसलिए चाशनी को दम पक्का उतारे, कच्चा नहीं उतारे। तो देखिएगा चाशनी से धुआं निकलना शुरू हो जाता है कुछ देरी के बाद, हल्का हल्का। तो उतना भी धुआं नहीं देना है, उससे कम धुआं आना है। तो आप लोग को मैं जो बता रहा था कि तिलकुट चाड़ने के बाद उसे लोइया कटिंग कर लेना है लंबा लंबा करके। उसे सूखने के बाद उसे तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद तिल गरम कर लीजिए, और तिल गरम करने के बाद आपको तिल में सभी लोइया कटिंग किया हुआ है गोटी जो कटिंग किया हुआ है चीनी का, उसे आपको तिल में डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चीनी को थोड़ा सा हवा लगने दिया और यहाँ पे देख लिया, तो ये यहाँ पे टूट रहा है तो ठीक है, और नहीं टूट रहा है तो और होगा। ये फटाफट टूट जाना चाहिए। अगर फटाफट टूट जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपका चीनी तैयार हो गया है। तो इसे अच्छी जगह पे, जैसे ये देखिए चीनी मेरा चाशनी तैयार हो चुका है। तो हम इसे कोई पाटा पे या कोई बढ़िया जगह पे, पत्थर पे, चारों पट्टी का लेयर बंद होना चाहिए, उस पे उझल देंगे कि चाशनी मेरा उधर उधर नहीं जाए। उसमें तेल लगा देना है सरसों का, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान देना है फ्रेंड्स। तो ये मेरा चाशनी बनकर तैयार हो चुका है, देख लीजिए। इसमें हल्का धुआं खाली आने वाला है, हल्का धुआं आएगा उतार देंगे। तो अब जो मैं स्टेप बताने वाला हूँ, जो ध्यान देखिएगा, चीनी के तो बारे बता दिया। अब ध्यान देना है यहाँ पे, तिल को गरम कर लीजिए, उसमें जितना भी गुल्ला कटिंग होगा उसको डाल देना है, ठीक है। तो अगला वीडियो में आपको वो भी दिखा देंगे। देखिए मेरा चाशनी टूटने लगा है, तो इस तरह से तैयार हो गया है। तब इसे उतारेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो गुल्ला तैयार हो जाएगा, उसको डाल देना है। उसको अच्छी तरह से धीमा ताव में गलाते रहना है, मतलब चलाते रहना है। चलाते चलाते वो मुलायम हो जाएगा। और मुलायम होने के बाद आप किस प्रकार से तिल लगाकर उसे खाना चाहते हैं, तो देखिए मैंने उछल दिया है इस पर, और इसे फटाफट इसको कुछ देरी पे उलटता रहूँगा। उलटते रहने पे ये टाइट होगा। उसके बाद मैं पट्टी को चाड़ूँगा ऊपर रख कर, रड में खोसा हुआ मैं। तो एक रड दीवार में गड़ना पड़ता है, उसे दीवार में गड़ लीजिए, तिलकुट बनाना है तब। तो इस तरह से कर लेना। तो मैं कहाँ पर था, आप लोग को बताया मैंने कि हम आप लोग को तिलकुट गलाने की विधि बताऊंगा, मतलब गुल्ली गलाने की विधि। तो गुल्ली गलाना है। गुल्ली गलाने समय आप लोग को ध्यान रखना है, तिल गरम होना चाहिए और उसमें डाल दीजिए। उसको अच्छी तरह से चलाते रहिए, वो मुलायम हो जाएगा। तो उसे एक कठौती में लेकर और नीचे में तेल डाल दीजिए, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहिए, और उसको उलट पुलट के चलाते रहिए। तो उसको स्टेप बाय स्टेप है कि 5 बार उसे मिलाना है। एक बार तेल दीजिए थोड़ा सा, फिर उसे एक उलट पुलट कीजिए, फिर दूसरा बार थोड़ा सा तेल दीजिए, फिर उलट पुलट कीजिए। 1 किलो में 400 ग्राम तेल पीना चाहिए। 450 ग्राम भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मिला जुला कर सब 450 ग्राम लग 1 केजी में तेल टान लेता है। वो माल आपका खस्ता होने वाला है। तो लोइया कटिंग करने के बाद उसे गोली को थोड़ा मुलायम कर लें, उसके बाद कुटाई करें। क्योंकि जब उसे गोली को गला लेंगे कटिंग करने के बाद, फेट लगा लीजिए, उसके बाद उसे कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए अच्छी तरह से, क्यों मुलायम हो। तो उससे क्या होता है, माल फूलता है। तो मेरा स्टेप देखिए यहाँ पे तैयार हो गया है, और इसे चाड़ने के लिए मैं शुरू करूँगा। तो इसमें चाड़ते हुए भी आप लोग को दिखाएंगे किस प्रकार से चाड़ना है फ्रेंड्स। तो हम जो बात बता रहे हैं ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। तो उस तरह से गुल्ली को गला लेना है बढ़िया से, और उसके बाद हर स्टेप बाय स्टेप उसको चढ़ाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे चढ़ा रहा है फ्रेंड्स, इसको देखना है, इसी तरह से चढ़ा लेना है। और गुल्ली जो बताए थे उसको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से मिलाना है। गलाने के बाद उसे अच्छी तरह से कठौती में करके फेट लगा लीजिए तेल देकर। तो फेट किसको कहा जाता है, तिल को अच्छी तरह से मिलाना होता है। उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे तो कूटने में भी मज़ा आएगा। ये सब चीज़ ध्यान देना है। और सबसे पहला स्टेप है फ्रेंड्स यहाँ पे चाड़ने का। इसे जितना जल्दी यदि आप चाड़ेंगे उतना ही सफ़ा होगा और अच्छा होगा। तो इसको खिंचाई जितना हो जाए जल्दी जल्दी खिंचाएं। 2-3 आदमी मिलकर खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 किलो का चाशनी है तो 4 आदमी मिलकर फटाफट तिरते रहिए। जितना तिराएगा उतना अच्छा सुंदर बनेगा, और तिलकुट अच्छा बनने वाला है।
तो ये सब स्टेप है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा लगेगा आप लोग को, वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि पूरा स्टेप बताना पड़ता है। तो ये सब चीज़ प्रोसेस में समझना पड़ेगा। अगर आप समझिएगा नहीं तो जब काम कीजिएगा तो कहिएगा कि यहाँ पे तो हमको समझ में नहीं आया। तो आप मुझे ये सब बात कुछ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल देता हूँ 8670928686। आप इस पर भी कॉल करके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई भी परेशानी नहीं आने वाला है। तो मैं हमेशा जो बताया हूँ, आप लोग को कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी काम करना चाहते हैं उन लोगों को भी हमेशा बोलते रहता हूँ, कमेंट में अपना नंबर और एड्रेस पता ज़रूर अपना डाल दीजिए। एड्रेस पता डालने से ये होता है कि कोई भी दुकानदार हो, कहूँ का भी हो, अगर आपका एरिया का दुकानदार है तो वो मेरे यहाँ कॉल कर सकता है और उसमें जो कमेंट में नंबर रहता है उस नंबर को देखकर वो पता लगा सकता है कि ये आदमी इस एरिया का है या मेरा एरिया का है या दूसरा एरिया का है, तो ये यहाँ पर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो ये होती है कमेंट में नंबर डालने से। तो अगर कमेंट में अपना नंबर डाल देते हैं तो इससे आपको बुलाने का 100% गारंटी है। अगर कमेंट में नंबर आप डाल दिया, अगर दुकानदार मेरे यहाँ कॉल कर दिया तो मैं आपका नंबर उसे दे दूँगा। तो उससे क्या होगा, आप लोग को काम मिलने का आसानी तरीका है। तो ये सब बात मैं हमेशा समझाता हूँ और ये सब चीज़ ध्यान देना होता है। आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि एक दुकानदार के यहाँ काम कर रहे हैं तो आप दूसरे दुकानदार के यहाँ तो जाते नहीं हैं। तो दुकानदार के यहाँ जाते नहीं हैं तो उसी में परेशानी हो जाती है। जब दुकान में छूट गया, कोई बात बकझक हो गई, हो जाता है, तो दुकान छोड़ने के बाद आप लोग को लगेगा कि हम कहाँ जाएं, कहाँ पता लगाएं। तो ये एक ज़रिया है कि हमारे यूट्यूब की तरफ से ये वीडियो की तरह, क्योंकि आप जब कमेंट में नंबर डाल देंगे तो कहूँ भी एडजस्ट हो सकते हैं। अगर आपके ऊपर है कि आप दूरिया जाना चाहते हैं तो तुरंत आपके काम मिल जाएगा। नज़दीक में है आपका एरिया में काम मिलने में थोड़ा सा परेशानी होगी, क्योंकि उस एरिया का आदमी जो भी वीडियो देखेगा तब आपको बुला सकता है, नहीं तो हम कहूँ भी अलावे दूसरे जगह आपको भेज सकते हैं कमेंट में नंबर रहने के बाद। तो इस तरह से आप लोग को चाड़ लेना है बढ़िया से। देखिए किस तरह से मैं चाड़ रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से आपको चाड़ लेना है। उसके बाद इसको लोहिया लंबा लंबा कटिंग करना है, समझ गए। लंबा लंबा रस्सी की तरह कटिंग कर लेना है। उसके बाद उसे थोड़ा छोटा छोटा तोड़ देना है। तोड़ने के बाद उसे तेल में मिलाकर उसे भुंजाई करना है अच्छी तरह से, एकदम 0 पॉइंट ताव में। तो अब इसे गुल्ली किसे कहते हैं फ्रेंड्स, आप जो देखेंगे गुल्ली कटने वाला है। तो बड़ा बड़ा कटिंग होगा ये चाड़ने के बाद। अब ये टाइट होने वाला है तो बड़ा बड़ा कटिंग होगा। उसके बाद उसे तोड़ेंगे छोटा छोटा, 1.5 अंगुली के लंबा, मतलब 4 इंची लंबा कटिंग तोड़ लेना है सभी को। और उसे तेल में डुबाकर उसे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। वो मुलायम हो जाएगा, उसके बाद इसे कुटाई कर लेना है। तो जिस प्रकार से मैंने बताया है, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा, समझ गए फ्रेंड्स। तो जिस तरह से मैं बताने वाला हूँ आप लोग को ध्यान देकर समझना है। अगर नहीं समझेंगे तो मिस्टेक होगी, तो मुझे आप बोलेंगे तो मैं इस बात को समझने वाला नहीं हूँ। क्योंकि जो भी मैं बताता हूँ 100% गारंटी के साथ बताता हूँ। क्योंकि मेरा जो भी है, जो भी मैं सिखाता हूँ किसी को भी तो अच्छा सिखाता हूँ, गलत नहीं सिखाता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं वीडियो में किस प्रकार से लंबा करके रख रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आपको लंबा करके रख लेना है। और ये ठंडा होने के बाद इसे 4 इंची लंबा लंबा तोड़ लेना है सभी को। ठंडा होने के बाद ये 7 मिनट के अंदर ठंडा हो जाता है। तो आप लोग को हम जैसे बताते हैं फ्रेंड्स, उस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आप लोग को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो इस तरह से हम हमेशा बताते रहते हैं। जितनी भी मेरा फ्रेंड लोग हैं, जैसे जय कुमार जी हमारे पास चलकर आए थे लखीसराय से मिलने के लिए। हमारे गोविंद कुमार जो भी हैं, एक मेरा फ्रेंड है गोविंद कुमार, वो भी कलकत्ता से
मिलने के लिए आए थे अभी, और उन्हें काम के लिए भी